हेलो, नमस्कार आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का सनी इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक के कोर्स सेक्शन को पूरा कंप्लीट प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए चालू करते हैं चालू करते हैं चालू करते हैं चालू करते हैं। 20 या 30 स्लाइड है, बहुत जल्दी आप डाल लूंगा मैं इसको। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, चैप्टर कौन सा आपका? द लास्ट लेसन। कौन सा चैप्टर है? द लास्ट लेसन। ठीक है, ऑथर कौन है? अल्फोंस डोडेट। कौन है? अल्फोंस डोडेट। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है? द स्टोरी सेड इन एल्सास एंड लोरेन। स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है? एल्सास एंड लोरेन। स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है? एल्सास एंड लोरेन। टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, वहां पर दो फ्रांस के जिले थे। डेट वेयर टेकन ओवर बाय प्रूशिया, जिसपे कब्जा किसने कर लिया था? प्रूशिया, जर्मनी। आफ्टर फ्रेंचो प्रूशियन वार, फ्रेंच और प्रूशियन की वार के बाद प्रूशियन गवर्नमेंट ने जर्मन को यह ऑर्डर दिया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको जर्मन से रिप्लेस कर दिया जाए। किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा? फ्रांचेस को जर्मन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर इस कहानी के ऊपर बेस है। ठीक है, पहला है इसमें फ्रांच ऑन हिज वे टू स्कूल। फ्रांच को स्कूल जाते वक्त क्या क्या हुआ? फ्रांच a small school while he is going to school. He is late and feel afraid because he has not prepared his lesson on participles. He accepted that his teacher MML will scold him. मतलब क्या है? फ्रांच एक छोटा सा बच्चा है। कैसा बच्चा है? छोटा सा। फ्रांच एक छोटा सा बच्चा हैगा बेटा। ठीक है, वह स्कूल जाने में लेट हो गया था क्यों, और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि उसने जो एमएमएल ने उसको टॉपिक दिया था पार्टिसिपल के ऊपर प्रिपरेशन करके आना, वो उसने की नहीं है। ठीक है, ऑन द वे फ्रांच थिंक ऑफ स्पीकिंग स्कूल बिकॉज द वेदर वार्म एंड बर्ड आर क्रिपिंग। ही आल्सो प्रोफेशन शोल्डर ड्रिलिंग। जो जर्मन के जो शोल्डर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, तो फ्रांच ने सोचा कि मैं आज स्कूल को इग्नोर करता हूँ, जाता नहीं स्कूल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, इसका अर्थ क्या है? फ्रांच रिप्रेजेंट केयरलेस स्टूडेंट हु अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रांच एक केयरलेस स्टूडेंट है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा था। ठीक है, ठीक है। द बुलेटिन बोर्ड, द बुलेटिन बोर्ड, फ्रांच noticed a crowd gathered near the bulletin board in front of town hall. फ्रांच ने नोटिस बोर्ड था बेटा वहां पर, जिसपे सारी बुरी खबरें लिखती थी। फॉर द पास्ट ईयर वहां पर सारी सारी बेड न्यूज आती थी। ठीक है, ऑर्डर नोटिस अनाउंसमेंट कुछ भी आते थे पर उसमें लिखा था सिर्फ बेड न्यूज। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? द बुलेटिन बोर्ड सिंबलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल। जो बुलेटिन बोर्ड था उसको किसको, वो बेटा किसको बता रहा था? पॉलिटिकल कंट्रोल एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। किसकी? ये फ्रीडम की लॉस को बता रहा। फ्रांच इग्नोर्स शो हाउ हेल्प इग्नोर इम्पोर्टेंट नेशनल मैटर अंटिल इट अफेक्ट देम पर्सनली। ठीक है, अंटिल हिम अफेक्ट देम पर्सनली, मतलब कि उस सारे इम्पोर्टेंट नेशनल मैटर वहीं पर देखे जाते थे। Strangest lines in the classroom. When Franch enter the classroom, he is surprised normally. The class noisy, but today there is complete silence. The desks are neat and the atmosphere is serious. गया भैया एकदम शांत था, कोई भी आवाज नहीं थी। एटमोस्फियर एकदम, थोड़ा एटमोस्फियर एकदम सीरियस जैसा लग रहा था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, द स्लाइड सजेस्टेड दैट द क्लासरूम हैज बिकम अ प्लेस ऑफ मोरिंग। ये प्लेस कैसे बन गई थी बेटा? मोरिंग। द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स शो दिस इवेंट नॉट जस्ट फॉर इंटर, मतलब वहां पर पीछे क्या गांव के सब लोग भी बैठे थे। ए मेहमल के स्पेशल क्लोथ्स, ए मेहमल जो उनके स्पेशल क्लोथ्स थे ना वो सिर्फ स्पेशल ओकेशन पे पहन के आते थे, प्राइस डे पे। ठीक है, और ग्रीन कोट, ग्रीन कोट पहन के आए थे, एक काली सिल्क की टोपी पहन के आए थे, एक गोल्डन वॉच पहन के आए थे छोटी सी। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन की अनाउंसमेंट क्या क्या थी? A mammal speak gently instead of scolding French. He announced the order. अनाउंसमेंट ये थी कि एक ऑर्डर बर्लिन से आया था जिसमें लिखा था कि केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी फ्रांच के स्कूल में। फ्रांच अब ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर फ्रांच का लेसन पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं आता है। ठीक है, फ्रांच की फीलिंग क्या थी और रिग्रेट क्यों कर रहा था? फ्रांच अंडरस्टूड हाउ लिटिल फ्रांच ही नो, ही रिग्रेट वेस्टिंग टाइम प्लेइंग एंड नॉट स्टडिंग। ही फील एस्टमेस्ड दैट ही कैन नॉट रीड और राइट फ्रेंच प्रॉपरली। उसको फ्रेंच लिखते भी नहीं थी, बोलते भी नहीं थी, उसके लिए उसको शर्मिंदा था वो। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर जिसका बच्चों को बहुत देर से इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है। कौन सा? क्वेश्चन आंसर, वो भी आईएमपी क्वेश्चन आंसर। कैसे क्वेश्चन आंसर? आईएमपी। ये क्या? आईएमपी सनी सर, आईएमपी। ठीक है। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड चेंज? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी बट सॉल्व इट नाउ। Franz felt deeply sad for MML. He forgot all about his strict and cranky behavior. He no longer hated school and realized the value of his lesson. उसको उनके लेसन की वैल्यू हो गई थी किसके? एमएमएल के। और उसके लिए उनको डिपली सैड था, वो दुखी भी था दिल से। ठीक है, जो बुक उसको बर्डन लगती थी वो अब उसके फ्रेंड के जैसे उसको लग रही है। हाउ वाज फ्रांच? फ्रांच को क्या प्रिपेयर कर लेना था? फ्रांच वाज एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर हिज स्कूल डेट। फ्रांच को उसके स्कूल के लिए पार्टिसिपल पे लेसन तैयार करके जाना था। जैसे आप भी अभी होमवर्क नहीं कर रहे वैसे उसने भी नहीं किया था। हाउ डिड what had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड अभी क्या पुट? एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन had been put up on the bulletin board stating that only German। उसमें क्या लिखा था कि केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी अल्सास एंड लोरेंस के स्कूल में। ठीक है, यह उसमें लिखा हुआ था, ये कंटेंट लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, अगला। वाई वे आर द एल्डर ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? क्लासरूम में बेटा वो सम्मान देने के लिए सीखे थे कि एम हेमल को सम्मान देंगे, उनका लास्ट लेसन देंगे और उनके प्रति उनको रिक्वेस्ट देंगे एवं रिस्पेक्ट देंगे। और उनकी जो लैंग्वेज थी मदर टंग उसके प्रति उनको रिक्वेस्ट देना है। ठीक है, ठीक है। ये सभी मैं आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ। फ्रांच एक बच्चा था। ठीक है, फ्रांच एक बच्चा था जो मतलब एक दिन स्कूल जाने में लेट हुआ था और उसको डर लग रहा था क्योंकि उसको एक लेसन प्रिपेयर करना था पार्टिसिपल्स के ऊपर, जो कि उसने नहीं किया था। कि और जैसे आप नहीं करते वैसे उसने भी नहीं किया था। तो उसको डर लग रहा था कि एमएमएल उसको मारेंगे। पर जैसे स्कूल पूछा वहां पर जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था। ठीक है, और उसको लगा एमएमएल उसको मारेंगे बट क्लास में गए, एमएमएल के हाथ में सोटी भी नहीं थी, एकदम शांति से वो बैठे थे। उसने एक आश्चर्यजनक बात नोटिस की, पीछे एल्डर एल्डर बैठे। फिर एमएमएल ने उनको बताया कि ये फ्रांच का लास्ट लेसन है, इसके बाद आपको जर्मनी लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, होमवर्क देख लो। होमवर्क क्या है बेटा? लर्न 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है उनको लर्न कर लेना एंड सेंड टू मेरे को होना। जो होमवर्क सेंड करेगा उसको बेच फ्री मिलेगी, जो भी नेक्स्ट बेच रहेगी मेरी। ठीक है, फिल्मी इंस्टीट्यूट gmail.com। जो भी आपको आईएमपी क्वेश्चन की ई बुक मतलब कि जो आपको ई बुक पीडीएफ फिजिकल बुक्स चाहिए तो इस पे होमवर्क आपका सेंड करो, फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है कोई भी? सर आप एमपी बोर्ड पढ़ाते हो, ये क्वेश्चन हर बार को उनके पूछता हूँ, मैं बताता हूँ जी हाँ। सर आप आईएमपी क्वेश्चन पढ़ाते हो? जी हाँ, जी हाँ, ओनली एंड ओनली आईएमपी। क्योंकि आईएमपी पे ही मेरे को पता है ना भारत के बच्चे कैसे। भारत के बच्चों को केवल आईएमपी ही पढ़ना है, बाकी उनको और कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एज यूजुअल मैं बोलता हूँ क्लास में, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यदि रिजल्ट चाहिए मस्त सनी मस्त हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ज्वाइन नाउ, हरी। रिजल्ट चाहिए मस्त सनी स्मार्ट। चिकन 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 चिकन। की गाड़ी का चलने दो भैया, जहाँ चाहे जाओ, जो चाहे कर लो, जाओ जो चाहे कर लो, याद रखना बात मेरी हर एकदम। रिजल्ट चाहिए मस्त तो सनी स्मार्ट।